क्या 10 पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी आपके वेट लॉस के लिए, ताकि वो वेट कभी दोबारा वापस ना आए और जल्दी से हो भी जाए। हाय गाइस, दिस इज माही। अगर इस साल तुम अपना वेट लॉस करना चाहते हो, एक फिट और हेल्दी बॉडी चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं तुम्हें 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प किया। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी 10 केजीज वेट लॉस किया है। जो चीजें मुझे हेल्प की है वो सारी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं दो ऐसी चीज बताऊंगी जब मुझे कुछ भी नहीं पता था और जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अब से वेट लॉस करना है, वो क्या दो चीजें थी जो कि मोस्टली लोग करते हैं। सबसे पहले जब मुझे कुछ भी नहीं पता था तो मैंने अपनी डाइट में चेंजेस किए। मुझे लगा था कि थोड़ा कम खाऊंगी तो वेट लॉस होगा, विच इज इवेंचुअली ट्रू। कैलोरी डेफिशिएंट में खाना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने अपनी डाइट में सोटे वेजिटेबल, सूप और बीटरूट जूस, ऐसी ऐसी चीजें मैंने अपनी डाइट में ऐड की थी। बट जहाँ पे थोड़ी गलती थी वो थी कि बहुत कम खाना और एक बैलेंस्ड मील ना लेना, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। दूसरा जो मैंने किया कि मैं अपने घर की छत पे जाती थी और वर्कआउट करती थी। तो मैं अपने घर के टेरेस पे जाती थी और जंपिंग जैक्स, एब्स की एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, बॉडी वेट की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो सब मैं करती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट कि वो क्या 10 पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी आपके वेट लॉस के लिए, ताकि वो वेट कभी दोबारा वापस ना आए और जल्दी से हो भी जाए। आराम से सुनना, इस वीडियो से तुम्हें सिर्फ नॉलेज मिलेगी जो कि तुम्हारे साथ रहने वाली है। सबसे पहली चीज है एडिंग प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन का मतलब है कि अगर आप वेजिटेरियन हो, ऐसे फूड देखो जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है और कार्ब्स कम है। जैसे कि हमारा पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोया हो गया, सोया चंक, सोयाबीन, स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीजों में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो ऐसी चीजों को अपनी डाइट में ऐड करो। मेरी डाइट में यही गलती थी कि मैं प्रोटीन ऐड नहीं करती थी। मैंने कार्ब्स तो कम कर दिए थे पर प्रोटीन ऐड नहीं किया था। कार्ब्स आपको कम करने पड़ेंगे ताकि आपकी पूरे दिन की कैलोरी इनटेक कम रहे। जैसे कि रोटी, चावल, पोटैटो, ये सारी चीजों में कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, इनको थोड़ा कम करो। प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाओ। प्रोटीन इवेंचुअली फैट लॉस में हेल्प करता है, रिकवरी में हेल्प करता है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड बात आती है वेट लॉस को लेके स्टेप्स। अगर आप दिन में 10 के या 15 के स्टेप्स चल पा रहे हो तो वो आपके फैट को बर्न करता है। तो अपने रूटीन में ये चीज जरूर रखो कि आप 10 के या 15 के स्टेप का डेली टारगेट रखो। आप अगर ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कोशिश करो कि आप स्टेयर्स लो और जितना ज्यादा हो सके उतना चलो। आपकी वॉकिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फिट रहने के लिए। थर्ड थिंग इज हैविंग वार्म वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह उठते हो तो पूरी रात से आपका स्टमक बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, और जब आप सबसे शुरू में टी अपने पेट में डालते हो या कॉफी डालते हो तो वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देती है, आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक होता है। कोशिश करो कि सबसे पहले उठ के वार्म वाटर पियो, और उससे भी ज्यादा अच्छा है अगर आप उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लो। अलग अलग ड्रिंक्स जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे बताती रहती हूँ कि आपने सौंफ का पानी पी लिया, मेथी का पानी पी लिया, कोरिएंडर सीड्स का पानी पी लिया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको अगर आप सुबह के टाइम पे कंज्यूम करते हो। ये जो फेवरेट एक सुबह की ड्रिंक है वो है कोरिएंडर सीड्स, सौंफ और अजवाइन का पानी पीना। वो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा कर देता है। तो ऐसी चीजें आप सुबह के टाइम में कंज्यूम करो, सुबह उठते ही टी और कॉफी मत लो। फोर्थ, वेट ट्रेनिंग। एड वेट ट्रेनिंग इन योर रूटीन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जब आप वेट उठाते हो तो आपके मसल के टिश्यू ब्रेक होते हैं, जिसको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी पूरा दिन कैलोरी बर्न करती है। तो सबसे ज्यादा फैट लॉस अगर आपका होगा तो वो वेट ट्रेनिंग से होगा। धीरे धीरे शुरू करो, कम वेट के डंबल उठाओ, 2.5 kg से स्टार्ट करो, 5 kg से स्टार्ट करो। वहां से जब आप वेट उठाओगे तो आपकी मसल भी बिल्ड होगी, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी बॉडी शेप में आनी शुरू होगी। बेसिकली आपकी बॉडी टोन भी होगी और फैट लॉस भी होगा। और वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है वेट ट्रेनिंग करना, क्योंकि उनमें ऑलरेडी मसल मास बहुत कम होता है। नाउ फिफ्थ थिंग इज टेक टाइम व्हाइल ईटिंग। मुझे बहुत ही अंडररेटेड चीज लगती है जब आप एक प्लेट लेते हो और उसमें खाना डाल लेते हो और आप बिना कुछ देखे बस फटाफट फटाफट खाना खाते हो, तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। मोस्टली चांसेस होते हैं जब आप एक प्लेट को लेके बैठते हो कि आपको पता है आपको इतनी ही कैलोरी खानी है, आप उसको धीरे धीरे खाते हो पूरा, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपका पेट कम खाने में जल्दी भर जाता है। कोशिश करो अपनी डाइट में फाइबर रखो, प्रोटीन रखो, एक बैलेंस्ड मील रखो और फिर उसको धीरे धीरे करके खाओ। दोनों में बहुत फर्क है। एक तरफ आप एक रोटी को बहुत जल्दी खा जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कैलोरीज भी अंदर चली गई और आपका पेट भी फुल नहीं लगेगा। वहीं आप दूसरी रोटी को बहुत धीरे धीरे खाओगे तो आपके अंदर कैलोरीज उतनी ही जाएंगी पर आपका पेट भर जाएगा। नेक्स्ट इज योर स्लीप। टेक 6 to 7 आवर ऑफ स्लीप एटलीस्ट। 8 घंटे की ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्लीप से ही आपकी रिकवरी होती है। चाहे आप रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, आपकी रिकवरी होती है स्लीप के थ्रू। जब आप सो रहे होते हो वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी रिकवरिंग मोड पे होती है। चाहे कोई डिजीज हो तब भी आपकी बॉडी फाइट कर रही होती है उस डिजीज के साथ में। इसीलिए कहा जाता है कि रात को हल्का खाना खाओ
ताकि पूरी रात सिर्फ बॉडी खाने को डाइजेस्ट ही करने में ना लगी रहे, बॉडी खाने को फटाफट से डाइजेस्ट करे और फिर बाकी आपके ऊपर काम करे, आपकी डिजीज, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे फाइट करे। तो टेकिंग 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। नेक्स्ट इज अबाउट जंक। नाउ जंक की जब बात आती है तो आपको ऑफ कोर्स अवॉइड करना पड़ेगा जंक। अगर आप घर में अच्छा खाना खा रहे हो और शाम को जाके बाहर पिज्जा खा के आ जाओगे या बर्गर खा के आ जाओगे, वो एकदम से आपकी कैलोरी सरप्लस चला जाएगा। दूसरा, उसके अंदर ना आपको कोई प्रोटीन मिलेगा, ना आपको उसमें कोई फाइबर मिलेगा, क्योंकि मोस्टली अगर आप ये बहाना भी दोगे कि ये पनीर से बनी चीजें हैं तो मोस्टली वो फ्राइड होती है, बहुत गंदे तेल में फ्राइड होती है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छे अमाउंट ऑफ टाइम तक कैलोरी डेफिशिएट में चल रहे हो तो कभी कभी आप खा सकते हो, ताकि आपके माइंड को वो डोपामिन मिल जाए कि हाँ उसे वो चीज मिल रही है, वो उतना क्रेव ना करे। बट डिसिप्लिन आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। मुझे भी यही रखना पड़ा था और अभी भी मैं यही रखती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जंक की तरफ नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैंने अपने दिमाग को समझा दे कोई बात नहीं, मेहनत कर लूंगी, ये वो और ज्यादा क्रेव करेगा। तो डिसिप्लिन हर किसी चीज से ऊपर है, आपको जंक छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली 100% देखो भी मत, पर आपको 99% यही करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इज योगा। मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा ऐसी चीज है जो आपको हर तरह से हेल्दी रखता है, आपको मेंटली हेल्दी रखता है, फिजिकली हेल्दी रखता है। मेंटली अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आपको योगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। योगा के अंदर सिर्फ आसन ही नहीं आते, प्राणायाम आते हैं, षटकर्म आते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी डिजीज है, आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, थायराइड है, सब में आपको हेल्प करेगा अगर आप योगा करते हो। इतना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर दो। आप वीक में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और 3 दिन योगा कर सकते हो, आपके लिए इनफ रहेगा उतना भी। एंड लास्टली, आई डोंट नो 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, ये फिट होता है या नहीं होता है, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू कर रहे हो तो। स्टॉप सीइंग वेट स्केल। अगर आप हर दिन वेट मशीन पे चढ़ जाओगे और आपको लगेगा मेरा तो वेट कम नहीं हो रहा है, आप 10 दिन बाद चढ़ के ये कहोगे मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, देखो वेट लॉस कभी भी लीनियर नहीं होता। कभी कभी आपकी बॉडी ज्यादा वाटर वेट होल्ड कर लेती है तो आपका 1 kg बढ़ा हुआ आ सकता है। उसे दिन बॉडी ने अच्छा खासा वाटर को फ्लश आउट कर दिया तो आपका कम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपका वेट कम दिखाया अगले दिन बढ़ गया तो आपने कुछ गलती कर दी, नहीं। हमेशा अपने आप को मेजर करो इंचेस के अकॉर्डिंग, हमेशा मेजर करो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग, मिरर के अकॉर्डिंग, हाउ यू आर लुकिंग। एंड इवेंचुअली जब आप अपना वेट देखोगे 15 दिन में या 1 महीने में, तो आपको पता चलेगा कि आपका वेट ड्रॉप हो रहा है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, मैंने एक अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझाई हो। ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है जिसको वेट लॉस करना है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसको हेल्दी रहना है। वर्कआउट, डाइट एंड एक बेटर स्लीप, इनफ वाटर, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसको आप अगर अच्छे से लोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी अंदर से। बाकी जो कुछ अलग अलग चीजें हैं जो मैंने अपनी डाइट में ऐड की हुई है, जैसे कि सीड्स हो गए या फिर हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर अलग अलग चीजें, उन सबके लिए कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।